14 मई की रात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के स्टोर में नोटों का जखीरा मिला था। यह खबर हालांकि 4 दिन बाद लीक हुई, लेकिन जब लीक हुई तो पूरे देश में खलबली मच गई और खबर में यह छपा कि जज साहब के जो गोदाम था उसके अंदर नोटों का जखीरा मिला। मीडिया हाउसेस के हवाले से बताया गया कि यह 14 करोड़ का कैश था और इसमें अचानक से आग लगने के बाद जो हाउस कीपिंग के लोग हैं उन लोगों ने फोन किया फायर ब्रिगेड को, और जब फायर सर्विस वाले लोग पहुंचे और उसका ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों का जखीरा मिला, वो फोटो भी लीक हुई, वो वीडियो भी लीक हुई, लेकिन उसके बाद मामले को दबाने का प्रयास किया गया। अब मामला संज्ञान में आया तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी गठित की और सीजीआई ने इस कमेटी को आदेश दिया कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, और इस कमेटी ने जस्टिस वर्मा को नोटिस भी दिया कि आपको कुछ अपनी बात कहनी है तो कहिए। लेकिन अब कपिल सिब्बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के घर जो ये नोटों का जखीरा मिला, वो तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मिला भी कि नहीं। कपिल सिब्बल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक बार फिर सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो जस्टिस वर्मा है इनके ऊपर अगर महाभियोग चलेगा तो पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। वो बाद में उनको रियलाइज हुआ होगा कि पूरे विपक्ष का उन्होंने ठेका तो नहीं उठाया है, ना विपक्ष उनके कहने से मानने वाला है, और इन्होंने कह दिया पूरा विपक्ष विरोध करेगा, तो उनको लगा होगा कि ये कुछ गलत वर्ड हो गए, तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वकील वाली भाषा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो ये नोट है, पहली बात तो ये है कि नोट मिले भी कि नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात है। वो कहते हैं मिले तो नोट नकली थे कि असली थे। मतलब अब इन्होंने उस मामले को कोर्ट की तरह घुमाना शुरू कर दिया है और कपिल सिब्बल ये कोशिश कर रहे हैं कि उन नोटों को नकली बता दिया जाए, किसी और के बता दिए जाए। हालांकि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने जो जांच रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को भेजी है। उसको लेकर किरण रिजिजू जी का बयान आया था और किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम इसको लेकर महाअभियोग लाएंगे, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा हैं उन्होंने इशारा कर दिया है साफ बिल्कुल कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इतना मामला हो गया कि जज के यहाँ नोटों का जखीरा मिले तो इसका मतलब भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं या उनका सहयोग है। अब जब वो आप अपनी बात ही नहीं रख रहे हैं तो केंद्र के पास और कोई रास्ता नहीं है महाअभियोग के अलावा। लेकिन कपिल सिब्बल मैदान में उतर रहे हैं और बार बार, पहले तो ये केंद्र को धमकी दे रहे थे कि आप महाअभियोग लाए गए तो हम पूरा विपक्ष उसका विरोध करेगा और हम उसको पास ही नहीं होने देंगे। लेकिन अब इनको लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं वो आंकड़ा फिट नहीं बैठ रहा है, ये तो अब किसी पार्टी में तो है नहीं कपिल सिब्बल, और इनके बस का अब लग रहा होगा कि भाई मेरे बस का रोकना है नहीं, तो ये धमकी तो काम करेगी नहीं, केंद्र निकालने की बात कर रही है। तो अब वकील वाली भाषा बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा पहली बात तो ये बताए सरकार कि ये नोट असली थे कि नहीं, क्या एक भी नोट बरामद हुआ। मतलब वो कह रहे कहाँ है नोट वो। फिर वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं जस्टिस वर्मा का पैसा है, लेकिन उनकी अनुमति के बाद ही रखा गया होगा। तो उनकी अनुमति से रखा गया है तो किसने रखवाया ये बताएं, ये भी नहीं बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि हमारी तो बात ही नहीं सुन रहा है कोई। पुलिस ने परिवार वालों को नोट की बात, परिवार वालों को किसी को नहीं बताई। वो कहते हैं साहब फायर वाले आए, आग बुझाई, उस समय तो किसी से वो नोट ना तो दिखाए ना बताए, तो पुलिस वीडियो बना रही है, कहाँ से बना रही है, कहाँ की है। वो कहते हैं यहाँ की तो हो ही नहीं सकती। अगर नोट गिने गए तो फिर उसको ये बताएं कि एक नोट से ये पता लग सकता है कि वो किस बैंक से आए, किसने दिए। कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल पूरे वकील के तौर पर, क्योंकि देखिए बार काउंसिल के वो बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के वो इस समय अध्यक्ष हैं, और वो बार बार एक बात और साथ में जोड़ देते हैं कि अगर महाअभियोग आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ ला रहे हैं तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे हैं। कपिल सिब्बल बड़ी होशियारी के साथ शेखर यादव को इसके साथ ऐड कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं कि शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। 55 सांसदों ने साइन करके वो राष्ट्रपति को, सीजीआई को भेजा भी था कि साहब ये 50 सांसद चाहते हैं कि महाअभियोग लाया जाए। तो जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस वर्मा, इन दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना यह है कि एक वकील के घर से नोटों का जखीरा मिला है और उसके बारे में वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और दूसरा वकील जो जज है जिसकी आप बात कर रहे हो, एक जज के घर से नोटों का जखीरा मिला है,
जस्टिस वर्मा के यहां से, जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है कि ये नोट भ्रष्टाचार के थे या किस तरह के, और एक जस्टिस जिसके खिलाफ कार्रवाई कपिल सिब्बल चाहते हैं, वो जस्टिस शेखर यादव ने केवल एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह कह दिया था कि यह देश संख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और इस शब्द को लेकर के वो कहते हैं कपिल सिब्बल के साहब ये बोलना नहीं चाहिए था, ये तो असंवैधानिक है। तो भाई इस पर लेकर आप क्या एक जज साहब की कुर्सी से उनको हटा दोगे? ये बड़ा सवाल है। इस शब्द से आपको दिक्कत क्या है? आप कांग्रेस में थे तो आप तुष्टीकरण के कारण से इस तरह की बातों को लेकर उठाते रहे हो, मुद्दा बनाते रहे हो, लेकिन एक हाई कोर्ट का जज, कहीं अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? वो अपनी बात रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस देश के जो बहुसंख्यक हैं उनका मान रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। और इसमें क्या आप गलत कह रहे हैं भाई? हमारे देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया और ये बाकायदा वीडियोज आ रहे हैं, लिखित तथ्य कि जिन्ना ने ये कहा कि इस देश के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग जगह चाहिए। फिर जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तब जो लोग यहां रहे वो कम से कम हिंदुओं का सम्मान मान तो करें। यही जस्टिस यादव कह रहे थे कि जो ये वर्ग हैं, ये जो इसमें कट्टरपंथी लोग हैं, ये खास तौर पे इस तरह की बातें होने नहीं दे रहे और बहुसंख्यकों का यहां सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी बातों को आप देखिए ना, यात्राओं पे पथराव किया जाता है, ये कह दिया जाता है सब मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे इसलिए दंगा हो गया। इस रेफरेंस में वो बोल रहे थे, कोई एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कपिल सिब्बल को ये बुरा लग रहा है क्योंकि कपिल सिब्बल का बैकग्राउंड तो कांग्रेस का ही है ना, और आजकल वो समाजवादी पार्टी से हैं, तो उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये मुद्दा उठाना जरूरी है। तो भाई वो सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र ने क्यों नहीं कार्रवाई की, तो भाई नहीं करेंगे, नहीं करते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कह दिया कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी, तो कपिल सिब्बल बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में देखिए किस तरह से वो अब नोटों को लेकर के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि नोट नकली थे, नोट बरामद नहीं हुआ, नोट किसके थे, और वो कहते हैं साहब अलमारी में नहीं रखे, वो तो खुले में कैसे रखे थे, और ये साहब चाबी तो सबके पास रहती थी, कोई भी खोल देता था। कपिल सिब्बल जी बहुत जाने माने वकील हैं और बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, बहुत बार आया, कि कपिल सिब्बल जी कल को आपके यार्ड में, जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है गैराज में या किसी भी व्यक्ति की गैराज में, अगर कोई आतंकवादी इस तरह से, जैसे आप कह रहे हो कि साहब हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, चाबी सबके पास होती है, कोई आतंकवादी वहां हथियार रख दे, बम लाकर रख दे, और कल को मिलिट्री एनआईए कुछ जांच करती है, तो क्या ये पूछताछ नहीं होगी भैया ये बम कहां से आए? परमिसेस है, आपका ताला लगा है, बेशक उसको नौकर खोलता हो, हाउस कीपिंग वाले खोलते हो, झाड़ू पोछा करने वाले खोलते हो, जिम्मेदारी आपसे है, आपसे पूछा जाएगा, और आप बताने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हो जस्टिस वर्मा से पूछा ही नहीं गया, तो कपिल सिब्बल जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, पहली बात तो वर्मा जी से ही बोलवा दो। चलो, जजों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तो देखा है, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर रहे हैं, तो भैया इनसे भी करा दो। आपकी पहचान मीडिया में, जज साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग आ जाएंगे, जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि मेरे जो यार्ड है उसमें जो पैसे थे वो फला 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 के थे या मेरे नहीं थे, मुझे पता नहीं है, कुछ तो बोलो। वो नहीं बोल रहे तो आप बोल दो। आप भी ये कहते हो साहब नोट असली थे कि नकली थे, नोट मिले थे कि नहीं मिले थे, वर्मा जी के थे कि किसके थे, आप किंतु परंतु कर रहे हो। आप अगर वर्मा जी को बचाना चाहते हो, उनके फेवर में हो, आप कह रहे हो महाअभियोग का विरोध करूंगा, तो भाई वर्मा जी से जो सारी बात जानकारी ले लो, उनके वकील तो आप बन ही रहे हो, तो उनसे पूछ लो और मीडिया को बता दो और एजेंसियों को बता दो, एक राष्ट्रपति जी को पत्र लिख दो, एक प्रधानमंत्री को, किरण रिजिजू को, सबको मेल कर दो कि भाई मैंने पूछ लिया वर्मा जी से और वर्मा जी ने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है और मैं बता रहा हूं सच क्या है, पता करके बता दो। लेकिन नहीं, आपको नैरेटिव चलाना है, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि यह सरकार जजों की नियुक्ति अपने तरीके से करना चाहती है, अपने हाथ में लेना चाहती है, कॉलेजियम को खत्म करना चाहती है। मोदी का जो दुनिया की आवाज, अब पूरे भारत की आवाज है
कि पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका में बदलाव होना चाहिए। जजों की एक तरफा जो ये चल रही है ना, ये बंद होना चाहिए। आम नागरिक, आप सोचिए, गौरव एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जजों को खास क्यों सुविधा मिलनी चाहिए। भाई, आप वेतन भोगी हो, आप भी एक वेतन भोगी हो। अगर आपके घर पे कैश मिला है तो आपकी जांच भी अन्य किसी अधिकारी की तरह हो जानी चाहिए। क्यों आपके लिए विशेष प्रावधान होगा जी? तो जज कोई भगवान है? इस देश में नौकरी पेशा है। और यही जो है बात अब आम पब्लिक कह रही है। जो आम पब्लिक कह रही है वो सरकार कह रही है। सरकार ने ये कह दिया, ठीक है भाई, अब हम जो है जजों की नियुक्ति का तरीका, सीजेआई की नियुक्ति का तरीका बदल देते हैं, जो देश की जनता चाहती है। लेकिन कपिल सिब्बल वो चाहते हैं जो पहले से सिस्टम कांग्रेस के टाइम में चलता आया कि जज ही जज का बेटा, जज के बेटे को चुनाव, उनके रिश्तेदार और सब आपस में मिलजुल कर पब्लिक को लाइन में लगाकर रखना, ये सब चलने देना है। सोचिए, किसी ने तो रखे हैं, किसी के तो हैं। वो वीडियो जो आई है, पुलिस ने फर्जी थोड़ी ही बने हैं, मरना थोड़ी पुलिस को है। और कपिल सिब्बल जितने सवाल उठा रहे हैं वो सब के सब उत्तर आएंगे। वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंच चुका है उत्तर। आप कह रहे हो साहब किस कंपिटेंट अधिकारी से आपने जांच कराई? तो भाई, जब अगर जांच सीबीआई और ईडी को दे देंगे तो आप कहोगे जी जज की जांच ईडी सीबीआई करने वाली कौन होती है? ये तो मोदी के ही आदमी है। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, सीजेआई ने कमेटी बनाई है, तो आप उस कमेटी पे सवाल उठा रहे हो। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल को ये प्रूव करना है कि नोट कांड से जज साहब का कोई मतलब नहीं है और केंद्र सरकार महाभियोग की बात केवल जजों को दबाव में लाने के लिए कर रही है। यही विपक्षी पार्टियां कर रही हैं ताकि देश की न्यायपालिका में इन लोगों का दबदबा बना रहे। और जो जनता सुधार देखना चाहती है न्यायपालिका में, कि जहां एक जज के सामने कोई वकील कपिल सिब्बल जैसा पहुंचता है तो फोन पे उनको डेट मिल जाती है, तत्काल उनकी सुनवाई हो जाती है, सेम डे स्टे ले आते हैं, चाहे छुट्टी का दिन भी हो, कोर्ट की खंडपीठ बैठ जाती है। दूसरी तरफ एक आम आदमी साल दर साल कोर्ट के चक्कर लगाता है। इस नेक्सस को तोड़ना होगा। आम देश का नागरिक गुस्से में है, न्यायपालिका को बदलना चाहता है, सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन कपिल सिब्बल जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, उनकी दुकान है, उनका तो वो काम है, तो वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। मेरा दबदबा चल रहा है, वो चलता रहे। तो अब देखना होगा इसका रिजल्ट क्या होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अब पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा।